हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित विश्व मानक दिवस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, विकसित भारत संकल्प को पूरा करने के लिए मानक ब्यूरो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि भारतीय उत्पाद केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी ऊंचे स्तर के हों। इसमें सिर्फ मानक ब्यूरो ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मैं पूरे EIS के सभी को मैं बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का और विकसित भारत का संकल्प है, तो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारा ये मानक ब्यूरो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। क्योंकि जो हमारे भारतीय उत्पाद हैं, हमारे प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ही न हो बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी उच्च स्तर के हों, उनमें से भी सबसे अच्छे हों। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो भारतीय मानक ब्यूरो ही निभा सकता है। इसलिए हमको अपने सभी उत्पाद और सभी प्रकार के जितनी प्रकार की गतिविधियां हैं, हमारे सरकारी डिपार्टमेंट हैं, अन्य कृषि के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, प्रशासन के क्षेत्रों में इनका उपयोग करना चाहिए और अच्छे से अच्छे स्टैंडर्ड हमको बनाने चाहिए। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। बाबा सिद्दीकी जिनकी हत्या हुई है उनके आरोपियों को हम नहीं छोड़ेंगे, सबको फांसी होगी। हमारी सरकार में जब आरोपी पुलिस पर गोली चलाता है तो बोलते हैं पुलिस ने क्यों गोली चलाई? क्या पुलिस ने गोली खानी है? पुलिस सामने वाला आरोपी अगर पुलिस पर फायरिंग करता है, ये बदलापुर में, तो ये दोगली डबल ढोलकी वाले लोग हैं, दोनों बाजू से बजाते हैं, उनको कोई नैतिकता नहीं है। बदलापुर वाले केस में एक छोटी बच्ची पे अत्याचार हुआ, उस आरोपी की बाजू लेने वाले ये लोग, ये क्या कानून की भाषा करते हैं? ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। बहराइच में हुई घटना पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, ये बहुत ही दुखद है। इस मौके पर सभी से निवेदन करता हूं कि सभी सौहार्द कायम करने में और आगे कोई घटना ना हो तथा शांति कायम करने में अपना हर तरह से योगदान दे। ये घटना जांच का विषय है। बहुत ही दुखद है और दर्दनाक है और बहुत ही संवेदनशील है। इस मौके पर समाज से, वहाँ के सभी समाज नागरिकों से, वहाँ के निवासियों से मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि सौहार्द कायम करने में और आगे कोई घटना न हो, शांति कायम करने में अपना हर तरह से योगदान दें। और ये दर्दनाक भी बहुत दर्दनाक है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और जहाँ तक ये कि पुलिस का अगर पहले से ठीक से इंतजाम किया होता या उस पर ध्यान दिया होता तो घटना नहीं होती। एनसीपी नेता सिद्दीकी की हत्या पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, जिस तरह से और जिस इलाके में ये हत्या हुई उससे साबित होता है कि वहां की सरकार किसी और के हाथ की कठपुतली है। अब आरोपी को गिरफ्तार कर हेडलाइन मैनेज कर रहे हैं। आप अपनी ड्यूटी में फेल हो रहे हैं, इसे स्वीकार करें। नहीं, ये बड़ा शख्स, छोटा शख्स, ऑर्डिनरी शख्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी शख्स की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से ये हत्या हुई और जिस इलाके में हुई, वो अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि वहां की सरकार किसी और के हाथ की कठपुतली है। दे कांट टेक डिसीजंस। और आप अभी आरोपी गिरफ्तार हो गए, अब हेडलाइन मैनेज कर रहे हो। यू फेल्ड इन योर ड्यूटी, एक्नॉलेज इट। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा, जिस तरह से ये घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है। ये पूरे गैंग वॉर का परिणाम है। मैं महाराष्ट्र की सरकार को बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने तुरंत आरोपी की गिरफ्तारी की। जहां भी एनडीए की सरकार होती है, अगर वहां कोई अपराध होता है तो इंसाफ निश्चित है। बहुत ही दुखद है जिस तरह से बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हुई और एक पूरे बड़े गैंग वॉर के नतीजा है। लेकिन मैं महाराष्ट्र की सरकार को बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने तुरंत कातिलों का उद्भेदन करके सबकी गिरफ्तारी की
जहां भी एनडीए की सरकार रहती है वहां अगर कोई क्राइम घटता है तो इंसाफ भी निश्चित मिलता है।